आप सबका स्वागत है इस ईश्वर उपासना परिवार के मासिक मिलन में। जुलाई 2024। आज हमारे सम्मुख अनिल जी महर्षि दयानंद के वेद भाष्य से और दूसरे स्रोतों से जो उपासना परक उनके वचन हैं उनको प्रस्तुत करेंगे और अपनी व्याख्या भी देंगे। आइए अनिल जी। आचार्य जी, मुझे होस्ट बना देंगे क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं? हाँ। हाँ जी। जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आचार्य जी? हाँ अच्छा। जी। आप सभी का स्वागत है ईश्वर उपासना अ, मासिक मिलन में। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती के संबंधित जो उपासना संबंधित जो वचन हैं उस पर हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। जो पहला बिंदु है, यह ऋग्वेद का भावार्थ है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जैसे घर में प्रज्वलित किया अग्नि अंधकार और शीत की निवृत्ति करता है, वैसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान और अधर्माचरण को दूर कर धर्म और विद्या ग्रहण में प्रवृत्ति करा के सम्यक रक्षा करता है। तो हम घर में भी छोटे दीपक जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस दीपक के जलने से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। और भारत में तो कम, लेकिन विदेशों में एक फायर प्लेस होता है जहाँ पर हम काष्ठ आदि को जलाते हैं और उससे हमें शीत की निवृत्ति होती है। तो यह दोनों प्रकार की जो, या हम अग्नि तो एक ही प्रकार की है, लेकिन इसके दो गुण बताए गए हैं कि यह क्या कार्य करता है, किसकी निवृत्ति करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंधकार और शीत की निवृत्ति करता है। और यहाँ पर एक लौकिक दृष्टांत से स्वामी दयानंद जी ने बताया है आध्यात्मिक दृष्टांत को। तो यहाँ ये जो दो शब्द है अंधकार और शीत, यह बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी उपमा की गई है अज्ञान और अधर्माचरण से। तो जैसा हम जानते हैं कि जो अंधकार होता है उसका अस्तित्व स्वभावतः ही होता है। यदि हम बस ये कह देते हैं कि प्रकाश आया और अंधकार चला गया, लेकिन जब प्रकाश नहीं रहता है तो वहाँ पे अंधकार ही रहता है, और अंधकार किसी ने बनाया नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसका अस्तित्व स्वभावतः ही है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है कि जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार आ जाता है। वैसे ही जो जीव है, जो पुरुष है, जो यहाँ पर इस शरीर में बैठा हुआ है, पुरुष, उसके अंदर भी अज्ञान बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कहीं से। उसको हम अपने भाषा में, शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं अविवेक। तो अविवेक की तुलना हम अंधकार से करते हैं। तो जीव क्या है? अल्प है, अल्पज्य है, अल्प शक्तिमान है। बहुत कम उसके पास थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान है, बाकी सब नैमित्तिक ज्ञान है। सब ईश्वर से प्राप्त है या फिर संसार से हम प्राप्त करते हैं ईश्वर के सहाय से। तो जैसे अंधकार की निवृत्ति अग्नि के प्रकाश से स्वभावतः ही हो जाती है, वैसे ही उपासना किया परमेश्वर, अग्नि रूप जो परमेश्वर है, उसके विज्ञान से, उसके विवेक ज्ञान से हमारे अंधकार की निवृत्ति होती है। यहाँ अंधकार की उपमा
अविवेक सी की गई है। ये तो पहला शब्द हो गया अंधकार। यहाँ पर एक दूसरा शब्द है शीत। यहाँ पर शीत जो है वह है कि जो ठंड हमें लगती है, ठंड से हमें जो दुख प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे अग्नि होती है उसकी उष्णता को प्राप्त करके हम शीत की निवृत्ति कर लेते हैं। और शीत की उपमा यहाँ पर की गई है अधर्माचरण से। जैसे शीत की निवृत्ति अग्नि की उष्णता से समाप्त हो जाती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही उपासना किया परमेश्वर हमें अधर्माचरण से दूर कर देता है। तो यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जैसे शीत बाहर के वातावरण पर निर्भर करता है और उससे जीव प्रभावित होता है। जीव कैसे प्रभावित होता है कि उसको सुख दुख हो रहा है, उससे दुख हो रहा है शीत से, तो यह बाहर से उसको प्राप्त हो रहा है कहीं से। वैसे ही जो अधर्माचरण है उसको बाहर के राग द्वेष से प्राप्त है। तो आचार्य जी हमारे बताते हैं कि ये जो संसार चक्र है वह 6 अरों पे काम करता है: धर्म अधर्म, सुख दुख और राग द्वेष। तो ये जो राग द्वेष है, जो संसार से हम जुड़ जाते हैं या द्वेष कर लेते हैं, उससे हम उसके वश में आकर हम अधर्माचरण कर बैठते हैं। तो यह बाहर से हमें प्राप्त हो रहा है, उसकी भी निवृत्ति ईश्वर स्वयं करते हैं। हमने सुना है और सांख्य दर्शन में पढ़ा भी है कि राग उपतेर ध्यानम, राग से ध्यान ध्यान करने से हमारी राग आदि जो क्लेश हैं उसकी उपहति हो जाती है, उसकी हनन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है मूल से। और ऐसा ही हम योग दर्शन के साधन पाद में भी पढ़ते हैं, ध्यान हेया अस्त वृत्तय, कि सब वृत्तियां शांत हो जाती हैं ध्यान करने से। तो उसका अर्थ यही है कि जैसे शीत हमें बाहर से प्राप्त होता है और अग्नि के प्रकाश से, अग्नि अग्नि के गुण से उसकी निवृत्ति हम कर लेते हैं, वैसे ही ईश्वर की उपासना करके हम राग द्वेष को नष्ट करके अधर्माचरण से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें कही गई। एक, जो स्वाभाविक गुण है उसको हटाने की बात कही गई है, जो अज्ञान है, अज्ञानता है, जो अविवेक है। और एक अधर्माचरण है जो बाहर से हमको मिल जा रहा है राग द्वेष के कारण। यहाँ पर दो जो शब्द हैं, अंधकार और शीत, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए। और आगे, और यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि घर में प्रज्वलित किया अग्नि, जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि हमें कैसे प्राप्त होती है? वह पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। इसमें पुरुषार्थ है, जो घर में अग्नि हमें मिल रही है उसके पीछे पुरुषार्थ है। वैसे ही परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वह भी हमें कैसे प्राप्त होता है? अत्यंत पुरुषार्थ, उपासना को अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है, जिससे दुख की निवृत्ति हो जाती है। 3 प्रकार के जो दुख होते हैं उनसे पूर्ण निवृत्ति उससे ही होती है। तो दूर करके यहाँ पर कुछ और भी बातें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है कि अधर्माचरण को दूर कर धर्म और विद्या ग्रहण में प्रवृत्ति करा के सम्यक रक्षा करता है। तो धर्म की जो परिभाषा और विद्या है, यहाँ पर बड़ा ही स्पेसिफिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही स्पेसिफिक यहाँ पर अर्थ है। धर्म की मुख्य मुख्य अर्थ मैं 3 तरीके से समझता हूँ। एक तो जो जीव व्यवहार करता है, जो ऋषियों ने लिखा है कि जैसा सुख आप अपने लिए चाहें वैसा सुख आप दूसरों के लिए भी करें, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें, यह एक प्रकार का धर्म है। जो व्यवहार आपको दुखी करे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करें, यह एक प्रकार का व्यवहारिक धर्म है जो बुद्धि से हमें प्राप्त है। एक धर्म का अर्थ मैं यह करता हूँ कि जो पदार्थों में गुण कर्म स्वभाव जो विद्यमान होते हैं, जैसे अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। जल शीतलता उसका धर्म है। और एक धर्म, जो धर्म विशेष जो ईश्वर है, जिससे धर्म पूरा निकला है, जिससे उसने जो जो सबका निमित्त कारण है, इन तीनों को जानने वाला एक विद्वान पुरुष जीवन मुक्त मेरे दृष्टि में वो कहलाता है। और विद्या का यहाँ पर बड़ा ही स्पेसिफिक अर्थ है, जो हमारे आचार्य जी और महर्षि पतंजलि जी ने लिखा हुआ है योग दर्शन में।
तो विद्या जो शुद्ध को शुद्ध जानना, अशुद्ध को अशुद्ध जानना, आत्म अनात्म के बीच में भेद को जान लेना, इस तरह को विद्या कहते हैं। उसमें ग्रहण करा के, प्रवृत्ति करा के सम्यक रक्षा करता है। ईश्वर का एक हम गुण जानते हैं कि जब भी हम कोई अधर्म का कर्म करते हैं तो हमारे अंदर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है। तो वैसे भी आप देखें तो जब हम अधर्म करेंगे तो ईश्वर हमारी वो वैसी रक्षा करता है, अंदर से ही वह स्वभाव, वो भाव उत्पन्न करके। तो यह ऐसा अर्थ मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ। जितना समझ में आया मैंने उतना बताया। आचार्य जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, अच्छा कहा है। अग्नि की उपमा ईश्वर से है, और अग्नि हमें अंधकार से और शीत से दूर करता है। जैसे घर में प्रज्वलित किया, जैसे लकड़ी है घर में, लेकिन लकड़ी अपने आप में अंधकार और शीत नहीं हटाती। लकड़ी के में अग्नि विद्यमान है, उसको प्रज्वलित करना पड़ता है। तो दियासलाई से, माचिस से या किसी और से हम अग्नि लाते हैं और उस लकड़ी को जलाते हैं, तब अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि से अंधकार और शीत हटा। तो वैसे ही परमेश्वर तो विद्यमान है, सर्वव्यापक है। वो हमारे अंदर भी है, और हमारा अज्ञान और अधर्माचरण, अधर्म की ओर आचरण करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ऐसे ही दूर नहीं करता। जब वो हमारे द्वारा उपासना किया गया है, यानी हम उसके पास चले गए हैं, उसको पा लिया है। कैसे पाया? चित्तवृत्ति निरोध से। जैसे लकड़ी को दियासलाई से जला दिया है, तब आकर अग्नि बनी, वैसे ही वो परमेश्वर उस मनुष्य विशेष के लिए, जिसने उपासना से उसको प्राप्त किया, उस मनुष्य विशेष के अंदर वो अज्ञान और अधर्म करने की जो प्रवृत्ति है, उसको दूर करता है। और दूर करके जो सही चीज है, धर्म और विद्या का प्रकाश भी देता है। तो यह है उपमा, बड़ी अच्छी है। यहाँ अनिल जी थोड़ा फिसल गए जया, ये राग द्वेष के क्लेश को लेकर। देखिए, संसार चक्र है, तो राग द्वेष से हम सकाम कर्म करते हैं, अधर्म नहीं करते। तो राग द्वेष सब में है। जो ऋषि आदि भी संसार में आए, उनमें भी राग द्वेष था। जो भी संसार में है, उसमें राग द्वेष के संस्कार हैं, है ना। अब राग द्वेष से डिफॉल्ट में क्या होगा? क्लिष्ट व्यक्ति आएगी, तो आप सकाम कर्म करें, ये ध्यान रखना है। राग द्वेष से आवश्यक नहीं है कि आप अधर्म करें। राग द्वेष से आप सकाम कर्म करेंगे, कर्म से कोई फल की आशा से। अब वो सकाम कर्म दो तरह के हो सकते हैं, धर्म या अधर्म। तो राग द्वेष का मतलब है आप सकाम कर्म करने वाले। तो राग द्वेष से ऑटोमेटिक नहीं है कि आप अधर्म करें। तो संसार चक्र में लोग हैं, धार्मिक भी हैं, अधार्मिक, है ना। पर हाँ, संसार चक्र में जितने लोग हैं, उनमें राग द्वेष जीवित है। तो अधर्म का आचरण मनुष्य कैसे करता है? चित्त की अशुद्धि से। यह ना चित्त के लेवल पर अशुद्धि है, आप समझ गए ना। चित्त की अशुद्धि से मनुष्य अधर्म करता है। और राग द्वेष के जो संस्कार अहंकार में हैं, वो जब प्रबल हो जाते हैं, यानी ऑपरेटिव है। संस्कार की चार दशा बताई,
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। उदार जब हो जाते हैं तो ऑपरेटिंग मोड में है ना। तो जब वो उदार हो जाते हैं तब आप सकाम कर्म करते। अब सकाम कर्म आवश्यक नहीं है कि अधर्म का ही होगा, आप धर्म के भी कर्म कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। राग द्वेष से आप संसार चक्र में बने हैं। तो उपासना से दो स्तर के लाभ होते हैं। पहले तो जिसकी चित्त में अशुद्धि और उसका वो अधर्म की ओर झुकने को झुक जाता है, तत्पर हो जाता है, तो उसकी चित्त की अशुद्धि हटते जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो गया तो अब उसके अधर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं। लेकिन अभी उसके अहंकार में जो क्लेश के संस्कार लेके आया था वो जीवित है। अब ये दूसरी स्टेज है। अब वो ध्यान का और अभ्यास कर रहा है क्योंकि वो संसार चक्र से हटना चाहता है। अब वो उपासना मार्ग में, तो संसार चक्र से हटने वाले व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलता है। तो जो मोक्ष मार्ग है उसमें वो क्या करता है, अब या वो धर्माचरण तो करता है लेकिन फल की आशा से नहीं करता है ना। वो अब निष्काम भाव से कर रहा है। तो तू भी देखिए सुनाई। तीन तरह के लोग हैं। सबसे लो क्वालिटी के हैं जो अधर्म वाले हैं। सुनना है मेरे को। इसको बोलते हैं हम मंद श्रेणी, निम्न श्रेणी, निकृष्ट श्रेणी के लोग। एक है मध्यम श्रेणी के लोग। मध्यम श्रेणी के लोग कौन है? ये संसार चक्र में है लेकिन धर्म का आचरण कर, तो धर्म के आचरण से उन्हें फल मिलता है। तो कर्म फल प्राप्त करने के लिए उन्हें अगला जन्म लेते हैं, तो संसार चक्र में लगे। तो जो निम्न श्रेणी का था वो भी संसार चक्र में ही, पर वो अधर्म कर रहा है, अधर्म का उसे फल मिलेगा। तो ये दोनों ही मनुष्य संसार चक्र वाले हैं। मध्यम श्रेणी का, इसको मध्यम इसलिए बोला क्योंकि इससे ऊपर भी एक कैटेगरी है ना। तो संसार चक्र में दो तरह के लोग हो गए, निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्लेश है, दोनों में क्लेश है। लेकिन उस क्लेश ने निम्न श्रेणी वाले मनुष्य को बुद्धि जो थी, जिसको हम चित्त कहेंगे इस समय, चित्त को अशुद्ध बना दिया है, चित्त में अशुद्धि आ गई है ना। तो उसका झुकाव अधर्म पर। अब ये संसार चक्र के कुछ लोग सोचते हैं कि ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, इसमें हमें क्या मिलना। हम ये संसार चक्र वालों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनको जब दुख होता है तो ये दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति की ओर जाते हैं। दुख छूट गया, चलो कोई सुख पाने का रास्ता पूछते है ना। तो ये कई सारे कॉमन फैक्टर हैं मध्यम और निम्न श्रेणी। अब इन दो श्रेणी से एक अनोखी श्रेणी है, उसमें राग द्वेष है भी, लेकिन उसने अब मन बना लिया है कि राग द्वेष को मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो राग द्वेष बढ़ता कैसे है? जब आपने धर्म का सकाम कर्म के रूप में धर्म का आचरण किया तो आपको सुख मिला। तो अब सुख की जो इम्प्रेशन है, संस्कार है, वो राग बन गया नया। अब वो राग आपको बार बार याद दिलाएगा, भाई वहां में बड़ा सुख मिला था, वहां जाना चाहिए है ना। तो इसीलिए व्यास ने क्या कहा कि हम संसार में आए राग द्वेष लेकर। राग द्वेष के वश में हमने धर्म भी किया, अधर्म भी।
धर्म से हमें सुख मिला, अधर्म से दुख। तो 3 जोड़ियां बनी ना, राग द्वेष, धर्म अधर्म, सुख दुख। अब ये सुख दुख से क्या हुआ? नए संस्कार बन गए राग और द्वेष के। तो ये जैसे पहिया घूमता ही जाया अपने आप, सेल्फ प्रोपेलिंग व्हील बन गया ये, है ना। इसको कह दिया नाम उन्होंने संसार चक्र। अब ये जीवन मृत्यु का चक्र बन। अब एक व्यक्ति आया, हमारे ऋषियों ने यही उपदेश दिया कि दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति पर जाओगे तो संसार चक्र में बने। अब उनका उपदेश है कि सही जीवन शैली क्या है? अत्यंत दुख निवृत्ति वाली। तो सांख्य का उपदेश है अथा तो, है ना, क्या है? अथा त्रिगुण त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, है ना। कि 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे अत्यंत निवृत्ति करनी। क्योंकि संसार में आते आएंगे तो दुख आएंगे, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। तो उन्होंने ये रास्ता लिया। तो अत्यंत दुख निवृत्ति में पहली कंडीशन ये है कि आपके कर्म निष्काम भाव से। तो ऑटोमेटिक है, कर्म धर्माचरण वाले हों लेकिन सकाम नहीं। सकाम होगा तो फिर से राग द्वेष बनाएगा। तो अब ये जो तीसरा अनोखा व्यक्ति जिसने ठान लिया है मुझे संसार चक्र से हटना, तो संसार बड़ा प्रिय लगता है ना। वो 40वें अध्याय का सूत्र है, मंत्र है, सत्यस्यापि हितम मुखम, है ना। ये अंतिम ईशोपनिषद का, कि ये संसार में बहुत चमक दमक। तो संसार चक्र के मार्ग को हम पेय मार्ग भी बोलते हैं क्योंकि बड़ा पेय लगता है। दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति का रास्ता बहुत आकर्षक लगता है ना। तो इस पेय मार्ग से हटकर जो दूसरा मार्ग है उसको श्रेय मार्ग बोला उपनिषद, है ना, जो निश्रेयस को प्राप्त है। और योग दर्शन की भाषा में इसके कर्म है, ये मनुष्य योगी बन गया। इसके कर्म हो गए अशुक्ल अकृष्ण, न अच्छे न बुरे। किस दृष्टि से? क्योंकि वो धर्म के तो हैं ही, लेकिन फल की आशा के बिना किए जा रहे, है ना। तो इस निष्काम कर्म के कई नाम हो गए। योग दर्शन में हो गया अशुक्ल अकृष्ण, है ना। तो अब ये जो उत्तम श्रेणी का मनुष्य है उसमें राग द्वेष है, लेकिन उसने क्या कहा? ये संसार चक्र की जड़ है राग द्वेष के संस्कार, इसीलिए मैं इस संसार में आया हूं, इस क्लेश को नष्ट कर दे। उसकी चित्त तो शुद्ध हो चुका है। शुद्ध यदि नहीं भी हुआ है तो जिस दिन उसने ठान लिया है उस दिन से उसकी साधना से पहले चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जो अनिल जी ने सूत्र बताया, रागो पहति ध्यानम, ध्यान से राग, राग यहाँ उपलक्षण बोलते हैं, है ना। जैसे चक्षु से देखने में 5 इंद्रियों का समावेश है ना। ऋषियों की ऐसी भाषा है कि रूप बोला यानी 5 तरह के विषय आ गए, है ना। एक सूत्र आया ना, रूपाधि स्मरणांत उभय। तो ये ऋषियों की भाषा होती है कि राग वो बोल रहे हैं, इसका मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। क्योंकि राग ज्यादा मुखरित है ना, ज्यादा ऑपरेशनल दिखता है समाज में। तो रागो अपहति ध्यानम में ध्यान से अब राग द्वेष आदि के संस्कार धीरे धीरे हनन होगा, नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो जहां से आए थे वहां चले जाते हैं। तो इन्होंने सब अच्छा किया। और ये मैंने
मुझे ऐसी आशा नहीं थी, इतना स्लिप कैसे हो गया। बाकी बहुत अच्छा है। अग्नि की जगह परमेश्वर है। अब अग्नि पे ज्वलित किया हुआ है, तो परमेश्वर उपासना से सेवित किया गया है। वो अंधकार और शीत से हमें दूर हटाता है माया, तो ये हमारा ज्ञान और अधर्म को दूर करता है। वो अंधकार को दूर करके भौतिक प्रकाश देता है, तो ये विद्या का प्रकाश दे रहा है। वो हमें शीत से निवृत्त, ये थोड़ा सा शीत वाली उपमा बहुत आसान नहीं है, पर उपमा हमेशा उपमा होती है, 100% ऑपरेशनल नहीं हो सकती है ना। उपमा देकर, उपमा है बाह्य जगत की, है ना, जो ये संसार है जिसे हम 5 इंद्रियों से जानते हैं, पर जो फंक्शन वो बता रहे हैं वो हमारे सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर का है। तो सूक्ष्म शरीर की बातें बताने के लिए उन्होंने हमें साधारण जगत की एक उपमा दे दी है, कि जो हम साधारण मनुष्य भी जानता है, पर वो अंदर की एक बहुत बारीक बात बता रहा है। और इस प्रकार वो हमारी सम्यक प्रकार से रक्षा करता है। तो उपासना से सेवित ईश्वर बहुत अधिक काम करता है। तो अग्नि जो देता है वो बहुत सीमित चीज है ना। पर समझाने के लिए उन्होंने ऐसे उपमा दी है। तो उपमा वैसे दी जाती है जो श्रोता या पाठक को समझ में आए, और उसका उपमा का उपयोग कर रहा है ऋषि एक बहुत कोई सूक्ष्म बात समझाने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आगे हम देखते हैं। आगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण करने व सबका नियम करने वाला है, उसको धारण कर और अच्छे प्रकार ध्यान कर सुखी हो, और जो ऐसा नहीं करता उस पर कठोर दंड धरो। यहाँ पर बड़ा ही साधारण भाषा में स्वामी जी ने कहा है कि जो ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं उस पर दंड धरने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और यह जो ब्रह्म है, पहली जो पंक्ति है, जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण करने वाला है और सबका नियम करने वाला है। तो जैसे अग्नि या फिर सूत्रात्मक वायु हर जगह विद्यमान है, हर पदार्थ में विद्यमान है और वह धारण करके सबको बढ़ाता है, वैसे ही ब्रह्म भी हर जगह व्याप्त है, सबको धारण करने वाला है और सबका नियम करने वाला है, अर्थात नियम में चलाने वाला है। उसी ने वेदादि जो सत्यशास्त्र हैं उसी को उसने बनाया है, और उसी के नियम पर चलने के लिए ईश्वर ने हमें बाधित भी किया है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि उसको धारण कर अच्छे प्रकार ध्यान कर सुखी हो। यहाँ पर एक विशेष जो अभी ये जो बिंदु है, जो भावार्थ है, इसके इसके अर्थ, इसका जो अर्थ है उसका आचार्य जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था पिछली बार, पिछले भावार्थ में, कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। क्योंकि जो अभी सूत्र अभी आचार्य जी ने बताया, रागोपतिर ध्यानम, ध्यान से राग आदि की उपपत्ति होती है, अर्थात उसका हनन होता है, नाश होता है, नष्ट होता है, और हमारे चित्त की शुद्धि भी होती है। तो यदि यह दोनों कार्य ना हो तो हम संसार चक्र में फंस जाएंगे और फिर हम अधर्म में भी लिप्त हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर महर्षि जी समझा रहे हैं कि जो ध्यान करके अपने चित्त की शुद्धि नहीं करता और क्लेशों का नाश नहीं करता है, उस पर कठोर दंड धरो, क्योंकि वह समाज में हानि कर सकता है। जैसे जल होता है, जल से यदि हम स्नान न करें तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा, हम समाज में थोड़ा बीमारियों को भी फैला सकते हैं, और वह दंड का एक पात्र बन सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखें कि यह तो स्थूल जगत में हम बता रहे हैं कि शरीर की शुद्धि जल से होती है, वैसे ही ध्यान करने से अंदर जो भीतर हमारा जो चित्त है वह शुद्ध होता है, और हमारे जो क्लेश हैं उसका भी नाश होता है।
तो ईश्वर की उपासना करने की यहाँ बात कही जा रही है। और ये थोड़ा सा इतना ही समझ में आ रहा है कि इतना ही अर्थ इसका होना चाहिए। और आचार्य जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये ऐसे तो बड़ा ही महर्षि दयानंद का सामान्य वाक्य है, जहाँ वो उपासना की, ध्यान की प्रशंसा करते हैं कि वो सब जगह व्याप्त है, उसने हम सबको धारण किया हुआ है, और हमें अन्न जल वायु, ये पृथ्वी का हमें पूरा आधार मिला हुआ है सब कुछ, और सबका नियम करने वाला है। सारे नियम से सृष्टि चल रही है हमारी उन्नति के लिए। अब है उसको हम धारण करें, हम अपने हृदय में, वो वहाँ सर्वत्र व्याप्त है ही, लेकिन हम उसको धारण करें, अर्थात हम अपने आप को अन्य सबसे हटा कर, जिसको चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं, उसको धारण करें। और इस प्रयास से हमें अच्छे ध्यान से सफलता मिलेगी और सुखी होंगे। ये सुखी होना वो कर्म फल वाला सुख नहीं है। कर्म फल से हमें भोग मिलता है, भोग का परिणाम सुख भी है और दुख भी है ना। तो दयानंद उपासना के प्रसंग में सुख बोल रहे हैं, तो ये सुख है जो चित्त प्रसादनम कहलाता है ना। तो योग दर्शन के पहले अध्याय में 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य, ऐसे करके फिर है आगे चित्त प्रसाद। और सांख्य में छठे अध्याय में आता है, न स्थान नियम चित्त प्रसादना, है ना। तो चित्त की प्रसन्नता, जैसे एक हम बोलेंगे, ईश्वर जब हमें भेजता है ना इस संसार में, तो हमारा डिफॉल्ट में चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि पवित्र होती है, बच्चे की भी। उसके अंदर अहंकार में, जहाँ स्टोर हाउस है, वहां है राग द्वेष के संस्कार। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि ध्यान से लाभ की दो स्टेजेज है। पहली स्टेज है कि चित्त के लेवल पर जो अशुद्धि है वो हटती है। फिर अहंकार में जो राग द्वेष की संस्कार है वो हटते हैं। पर देखिए ईश्वर की कैसी व्यवस्था है कि हम सब मनुष्य जब संसार में आते हैं, तो डिफॉल्ट में हमारा चित्त शुद्ध पवित्र होता है ना। हम बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, है ना। वो राग द्वेष के संस्कार अभी बुद्धि चित्त के पिछवाड़े में, पीछे जो अहंकार है वहां पड़े। और बच्चों के लिए क्या है, वो संस्कार भी अधिकांश प्रसुप्त होते हैं, सोए हुए, है ना। एक आप जानते हैं इन सब बातों को। आप क्या बोल रहे हैं कि ध्यान करके सुखी हो, तो ये क्या अवस्था है? ये अवस्था होती है जब चित्त आपका शुद्ध पवित्र हो जाता है, बच्चों के जैसा। तो बच्चे के चेहरे पर डिफॉल्ट में एक मुस्कान रहती है, डिफॉल्ट अवस्था। बच्चा जब मुस्कुरा रहा है तो आप नहीं पूछेंगे भाई क्यों खुश हो भाई, है ना। वो कहेगा ये क्यों पूछे हैं भाई, मैं ऐसे ही भला चंगा बैठा हूँ, लेटा हूँ, और मेरे चेहरे पर एक तरह की मुस्कान है। अब ये भला आदमी मुझसे पूछ रहा है, मैं मुस्कुरा क्यों यार। बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा ये प्रश्न क्यों पूछा। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा भी बेचारा रोने लगता है, क्योंकि उसको भाषा नहीं आती अभी। तो हर माता पिता समझ जाते हैं कि कुछ बात है ना। बच्चा जब मुस्कुरा रहा है तब कोई माता पिता को चिंता नहीं है कि कोई बात है। अब बच्चा ने जैसा कहा आए किया, रोया, रोने लगा, तो दोनों झट से दौड़े आते हैं कि शायद भूख लगी है, शायद कोई कीड़े ने काट लिया,
अब वो अपनी अटकलें लगाते हैं कि बच्चा रोने क्यों लगा, यानी रोने का कारण खोज है, और मिल जाएगा तो उस कारण का निवारण कहेंगे, क्योंकि वो माता पिता, उनका ये कर्तव्य है अपने बच्चों के दुख को दूर करना। पर बच्चा जब आधा घंटा लेटा है, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, कोई बात नहीं, तो बच्चे की वो डिफॉल्ट अवस्था है। आप समझ गए ना, डिफॉल्ट अवस्था का कारण नहीं पूछा जाता। अब हम समाज में अधिक लोग तो नहीं, पर हजारों में एक, लाखों में एक, सैकड़ों में भी एक दिखते हैं लोग, है ना, जिसके चेहरे पर डिफॉल्ट अवस्था में मुस्कान होती है ना। विशेषकर महिलाओं में ये प्रतिशत ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, है ना। तो ऐसे मनुष्य कहाँ तक कैसे पहुंचा वहां, वो पहुंचा अपने चित्त, तो हम बोलते भी है ना कि चेहरा भी मन का दर्पण है ना। एक मनुष्य का मुखमंडल, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, मन की उसकी क्या गति है, मन की क्या क्वालिटी है, चेहरे पर आ जाता है, आ जाता। तो ये भावना जब वो कहे है ना, सुखी हो, तो ये उस तरह का सुख है। ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये भोग फल वाली के परिणाम स्वरूप वाला सुख नहीं है। ये जैसे एक छोटे बच्चा संसार में आया और उसकी डिफॉल्ट मुस्कान है, वैसी बड़ा मनुष्य भी उत्पन्न कर सकता है ध्यान आदि के अभ्यास से, है ना। तो उसके चित्त की अशुद्धि जाएगी, तो अपने आप उसके चेहरे में परिवर्तन आते जाएगा। आप लोग अपने आप में भी देखे होंगे, आप आसपास के लोगों में भी देखिए। और अब इस व्याख्या, इस भावार्थ वाक्य में पहले भी हमने शायद एक बार देखा, ये गजब का वाक्य उन्होंने लिख दिया है, जो ऐसा नहीं करता है उस पर कठोर दंड धरो। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने ये तो लिखा है, जो माता पिता बच्चे को शिक्षा न दिलाए उन्हें दंडित करो। पर अब शिक्षा के आगे की ये बात कि जो ध्यान आदि का, उपासना का अभ्यास नहीं करता, उस पर कठोर दंड दिया जाए। तो ऐसे तो ये हमारे पंच महायज्ञ में है। पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ जो है, वो असल में संध्या है, सम्यक पूर्वक ध्यान, संध्योपासना की। सम्यक पूर्वक किया गया ध्यान उपासना में फलीभूत हो गया। ये पंच महायज्ञ है, इसका मतलब ये सबको किए जाने हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ये किया जाना है। एकांत में जाकर गायत्री मंत्र से ऐसे ऐसे उपासना करने का विधान कम से कम 20 मिनट है, गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में न्यूनतम 1 घंटा है, ये सुबह और शाम का है, यानी 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में न्यूनतम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। ये सत्यार्थ प्रकाश के अलग अलग समुल्लासों में ये बातें आई, हमने अपने पाठ्यक्रम में कवर भी किया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो न करे उसको दंड दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अब संयोग ऐसा भी बन गया है कि अभी तक दुनिया वाले, इंटरनेट के अनुसार क्या है, 200 से 500 मिलियन लोग मेडिटेशन करते हैं। आज इंटरनेट ऐसे बोल रहा है, यानी 20 से 50 करोड़ लोग मेडिटेशन करते हैं। और अभी मैंने जो सांख्य भाष्य बनाया,
तो बहुत सी बातें तो मुझे मालूम थी, और जब मैं अपने भाष्य को तुलना की दूसरों से, दूसरी व्याख्या से, तो एक बहुत अजीब सी नई चीज समझ में आई। लगभग 1 साल हो गए और उस सूत्र का मैं बहुत हवाला देने लगा हूँ। 30वें अध्याय का 33वें सूत्र में उन्होंने बताया कि जो बहिरंग योग है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वहां से अंतरंग योग में धारणा में कैसे जाना। लेकिन मैं हैरान हो गया, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। इतने बड़े बड़े दिग्गज संस्कृतज्ञ विद्वान हैं वो लोग, इसमें अनिरुद्ध और विजयन भिक्षु भी हैं 500-600 साल पहले। इन लोगों ने सांख्य के 3 अध्याय के 33वां सूत्र, जो मैंने एक बार आपसे चर्चा भी की है, कभी कर चुका हूं, आप सबको आगे पीछे के सूत्र दिखाए मैंने, और मैंने तो कहा 8-10 साल का बच्चा भी कहेगा कि सूत्र का प्रसंग धारणा से, 8-10 साल का बच्चा कह देगा कि 33वां सूत्र धारणा का। लेकिन इन सब महान व्याख्याकारों ने उसका अर्थ प्राणायाम वाला कह दिया, जो कि बहिरंग योग। इसका मतलब क्या हुआ? ये झमेला 4-4.5 हजार साल से चला आया। आप समझिए, 4-4.5 हजार साल से मनुष्य को ऋषियों का ये प्रेस्क्रिप्शन ही नहीं दिया कि बहिरंग योग से धारणा में कैसे जाए। अब धारणा में नहीं जाएगा तो ध्यान कैसे होगा? फिर आगे पूरा वो अंतरंग योग का दरवाजा ही बंद कर दिया इन लोगों। अब प्रश्न उठता है, ये 20-50 करोड़ लोग जो आज मेडिटेशन कर रहे हैं, वो असल में बहिरंग योग में ही है, वो मेडिटेशन कहीं नहीं है। इतनी बड़ी धांधली चली आ रही। तो अब कोई बोल सकता है कि भाई, जब हमें ऋषियों ने बताया ही नहीं कि ध्यान कैसे करना, अब हमें कैसे आप दंडित कर रहे हो? लेकिन अब आज के बाद जनता ऐसे नहीं कह सके। अब ये वाक्य मैं 5-10 साल के बाद भारत सरकार और दूसरे देश की सरकार ये दंड का विधान कर दे तो कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अब अंतरंग योग का प्रवेश का रास्ता खुल गया है। अब वो एक साधारण बने। अब इसीलिए मैंने क्या किया, ये सांख्य भाष्य लिखा, चलो भाई बहुत ऊंची चीज है। फिर मध्यम कोटि के लोगों के लिए एक श्वेत पत्र बना दिया, और वो भी आजकल लोगों के बस का नहीं है समझना पड़ना। तो अब मैंने एक कागज का एक पन्ने में एक पृष्ठ पर पातंजल ध्यान करके एक विधि लिख दी, और उसका हम प्रचार करेंगे, सब तेजी से करेंगे, बहुत अधिक होगा। अब उसको जो पढ़ ले, अब क्या हो गया है कि अंतरंग योग का दरवाजा खुल गया। और ये इतना आसान है, मैं क्या बताऊं आपको, कि धारणा ध्यान अब एक साधारण आदमी भी, कोई उसको रोक नहीं सकता। वो जीवन मुक्त तक के रास्ते तक चल सकता है, इतना। और ऋषियों की बताई चीज इतनी आसान होती, तो अब मुझे भी आश्चर्य नहीं होगा यदि कुछ देशों में ये शुरू भी हो जाए कि भाई, आप पातंजल ध्यान पढ़ा आपने? हाँ भाई पढ़ा। ध्यान किया या नहीं किया? तो आपके अंदर कोई परिवर्तन क्यों नहीं? आप अभी भी जेल खाने में ही बैठे हो, क्या बात है? तो जेल खाने में जाने वालों से लेकर सबको अब ये रास्ता एकदम साफ होने वाला। चलिए, ये अभी पहले हमने देखा तो उस समय मुझे नहीं सूझा, अब तो हमने पातंजल ध्यान एक पेज का बना ही दिया है ना। अब कोई मनुष्य कह नहीं सकता कि मैं ध्यान का अभ्यास में सफल नहीं हो सकता। अब इतना आसान हो गया है कि आप बस आंख बंद करके बैठे नहीं रहोगे। आप वास्तव में आप ये सब बातों को, जो दयानंद ने लिखी है ना, ये सब बातों का आप साक्षात्कार करोगे, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है आप में से कुछ लोग ये सब
अपने दैनिक ध्यान के अभ्यास में देख रहे हो। दयानंद ने तो एक बहुत बड़ी बात कही है, वो हमने पाठ्यक्रम में भी जोर से देख रखी कि ध्यान का अभ्यास करने से आपके गुणकर्म स्वभाव ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव जैसे हो। बताइए, इससे बड़ी बात वो क्या लिख सकता है? एक मनुष्य क्वालिटेटिवली, क्वालिटी वाइज ईश्वर के समकक्ष हो जाए। भले ही एक छोटा सा टाइनी एंटिटी है, क्वांटिटेटिवली हम बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली देखिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये जो रास्ता पक्का हो गया, अब जो इस पर नहीं चलेगा उसको दंड दिया भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आइए, काफी हो गया, एक और कर लेते हैं फिर आचार्य आज जी, का। एक छोटा सा प्रश्न है कि बातचीत की भाषा में, आम जीवन की भाषा में मैंने देखा है प्रसन्नता शब्द को चित्त के साथ अक्सर जोड़ा जाता है कि चित्त प्रसन्न हो गया या प्रसन्न चित्त है। तो ये मतलब जो आपने पढ़ा है, मतलब इससे कुछ गोविंद कोरिलेशन है या जी, बस? जैसे जी, आज मुझे अनिल जी ने धोखा दे दिया नहीं है ना, नहीं। वो राग हाँ। द्वेष से अधर्म को जोड़कर। आप मुझे पहले ही धोखा दे चुके, 4-5 दिन पहले। वो अनिल जी ने क्या लिखा, वो एक प्रश्न लिखा था ना, चित्त हाँ 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 किस, हाँ। आपका आपने मनोमय देखा, कोश में। हाँ। आप गलत वाले में चले गए, पता नहीं कैसे जी जी। है। कोई। आप जी जी। विज्ञानमय कोश के बदले उसको मनोमय कोश में मनोमय डाल, कोश में चला गया। और अभी किसी आप और ही ने दुनिया। उत्तर दे दिया मुझे। आप हम्म। जब बोल रहे हैं कि चित्त चित्त की प्रसन्न है। प्रसन्नता बोली, जी। बुद्धि की प्रसन्नता क्यों नहीं बोली? अब आप बताइए, वही। चित्त और बुद्धि में क्या अंतर है? वही चित्त मतलब बुद्धि ये। जब सोच विचार कर रही है, जी। व्यवसाय में है ना, तब वो बेचारी अपने मूल अवस्था से दूर जा चुकी, अब जी उसका ध्यान किसी काम में लगा है ना। तो इसीलिए बोला चित्त की प्रसन्नता, जब मन बुद्धि अभी अध्यवसाय में नहीं है, शांत बैठा है ना। जैसे मैंने एक ये। नन्हे शिशु का उदाहरण दिया, वो जी बेचारे को माँ का दूध मिल गया, लेटा हुआ है ऐसे, शांत बैठा है। अब उसके चित्त की प्रसन्नता उसके चेहरे पर आती है। तो चित्त की प्रसन्नता है जब वो अध्यवसाय में नहीं है। नहीं है। व्यवसाय रही। में है तो किसी का तनाव होगा, कोई बेचारा गए सोच में लगा है, हम्म। किसी की कुछ परिस्थिति कैसी है, वो कुछ सोच रहा है ना बेचारा, कुछ जी। चीजों में उलझा हुआ है ना, कुछ उसकी उधेड़ बुन चल रही है ना। आप समझे ना, जब अगर उधेड़ उस बुन चित्त चल के रही है साथ। हाँ। तो वो बुद्धि हो गई है, अब वो चित्त नहीं जी है ना। जी जी। तो चित्त की प्रसन्नता बोलते हैं, ये ऑटोमेटेड हो गया कि बुद्धि इज काम, काम स्टेट में भी अब कोई प्रसन्न है, कोई प्रसन्न नहीं है। जिसका चित्त शुद्ध पवित्र है वो प्रसन्न होगा, जिसका नहीं है वो उस समय भी प्रसन्न नहीं होगा, है ना। और उसके लिए बुद्धि से चित्त में जाना भी उतना आसान नहीं होता है ना। और और हम ध्यान आचार्य जी वगैरह के दूसरी अभ्यास में बात। देखते हैं ना कि बुद्धि को हाँ। चित्त बनाना भी आसान, यही तो जी सारी दुनिया के मेडिटेशन गुरु फेल हो गए ना, क्योंकि उन्होंने अपने अपने, उनकी फौज बहुत बड़ी है, उनके फॉलोअर्स लाखों की संख्या में, पर उन्हें भी बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम। बह्यंग योग में बुद्धि बुद्धि रहती है, अंतरंग योग में जाने के लिए, धारणा में जाने के लिए बुद्धि को चित्त बनाना पड़ता चित्त है। बनाना पड़ेगा। आपने भी मुझसे एक बार पूछा था, यदि पीछे हम संगीत की ध्वनि सुन रहे हो तो जी। संगीत की ध्वनि आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला जो है उस समय बुद्धि बुद्धि व्यक्ति काम करेगी ना, क्योंकि वो साउंड को वहां तक ले जाके पहुंचाना है। मगर समझ गए? आचार्य जी, ये जो प्रसन्न शब्द है, ये देखिए जैसे हम आनंद कहते हैं, इसका कोई युग्म नहीं है और वो श्रेष्ठ अवस्था है। वैसे ही मुझे लगता है जैसे ये चित्त को प्रसन्नता से जोड़ा, कभी कोई सुख नहीं बोलता उससे कि जिसका युग्म हो दुख। तो प्रसन्न भी लगभग एक आनंद जैसी कोई अवस्था है।
ये अब जो योग दर्शन का सूत्र है उसमें पतंजलि इस मनुष्य को, ये जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य है ना, इनका राग द्वेष बहुत तनु है, बहुत कम जी जी है ना। क्रिया योग में आता है ना, क्लेश तनु करणार्थश्च, तो क्रिया योग से सफल होके ये लोग आए हैं उत्तम श्रेणी। यानी उत्तम श्रेणी के मनुष्य में कई दो पहचान, एक तो है चित्त शुद्ध पवित्र है और उसका क्लेश जो है वो बहुत अल्प, बहुत कम मात्रा में, जी तनु ठीक है। अब कम मात्रा में भी क्लेश है तो पतंजलि इसको एक प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है कि तुम समाज में कई तरह के लोगों से मिलोगे, संसार में तो रहना ही होगा ना, संसार से आए, आप भले ही संसार चक्र में न हो लेकिन आप संसार में तो हमेशा ही हो, है ना। जी तो संसार से तो आप दूर भाग नहीं सकते। तो संसार में तरह तरह के लोग हैं, अब तरह तरह के लोगों में कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है सो दैट यू सेव योर सेल्फ, और आप अपना मोक्ष मार्ग पर, ये उपासना मार्ग पर प्रगति कर सको, आपको अपना बैलेंस बनाए रख। तो उन्होंने शुरू में ही, ये एकदम प्रारंभिक स्टेज है ना। देखिए ईश्वर परिनिधान का प्रसंग समाप्त हुआ ही है, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो उत्तम कोटि का मनुष्य है, एक तत्व का इसको अभ्यास करना है। तो एक तत्व का अभ्यास के पहले इसको बता रहे हैं, यू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। तो बोला तुम्हारा तो चित्त बहुत अच्छा है लेकिन दूसरों से नोक झोंक करोगे, दूसरों से फालतू की बहस करोगे, अब अरविंद केजरीवाल को समझाने लग जाओगे, वो समझने वाला है क्या कभी? तो आप अपना ही दिमाग खराब करोगे का, है ना। तो अब उसको समझा रहे हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो पुण्य वाले, एक है अपुण्य वाले, है ना। तो जी पुण्य वाले लोगों से उन्होंने कहा करुणा मुदिता, एक मिनट जाए, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री करुणा तो मुदिता का शब्द आया है पुण्य वाले। तो पुण्य हो जो आत्माएं हैं उनसे मिलकर खुश हो, मुदित हो जाओ, उनसे व्यवहार है। और जो अपुण्य वाले हैं उनसे उपेक्षा है, उनको इग्नोर करो, उनसे दूर रहो, है ना। उनसे आप ज्यादा हिलोगे मिलोगे, अपना प्यार पे कुल्हाड़ी मारो, है ना। अब दो तरह के ये लोग हैं। अब मनुष्यों की दो तरह की भावना होती है कभी भी, सुख या दुख की, है ना। कोई सुखी है कोई दुखी। तो बोल रहे हैं जो सुखी है उनसे मैत्री भाव है, और जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव कंपैशन का, उनका दुख दूर करने की भावना है ना। अब इसमें दोनों तरह के लोग आ गए। जो पुण्य आत्मा है वो भी सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। और जिससे उपेक्षा करनी है पुण्य वाला भी, यदि वो दुखी है तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम लात मार दी, जी जी वो भी दुखी है तो उसको दुख दूर करने का कुछ किया, भले ही वो पापी आत्मा है जैसा भी है। पर इन्होंने पाप शब्द नहीं प्रयोग किया, इन्होंने जी अपुण्य किया। पुण्य अपुण्य जी तो टेक्निकलिटी है, अब इतने विस्तार से मैं अभी नहीं जानना चाहता, पर आशा है आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। थैंक यू एक और ले लीजिए अनिल जी। तो चित्त की जो प्रसन्नता कह रहे हैं उसका रियल टर्म हैप्पीनेस है, और जो भोग से सुख मिलता है वो प्लेजर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। प्लेजर एंड हैप्पीनेस दोनों भी सुख ही है, पर जो भोग से इसमें सुख है उसको प्लेजर के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो चित्त की प्रसन्नता है वो हैप्पीनेस के अंदर टर्म बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट कहा है बहन जी, बहुत। देखिए जो कर्म फल से भोग मिलता है उस भोग का परिणाम है सुख दुख और मोह है असल में, पर हम सुख जी दुख की बात कहेंगे ज्यादा, है ना। तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। अभी भारत जीत गया, भारत के बहुत से लोग सुखी हो खुश हो गए, तो वो स्टेट ऑफ माइंड है।
थोड़ी देर बाद वो चीज बदल जाती है, कोई दूसरी घटना घटती है। तो ये सुख दुख का स्पेक्ट्रम है, पेंडुलम की तरह इधर उधर होता रहता है। अब एक बहन जी ने अभी सही कहा है, ये जो सुख अभी था पिछली स्लाइड में, वो चित्त की इनहेरेंट है वो। तभी हमने बार बार कहा ना कि वो चित्त डिफॉल्ट अवस्था में सुखी है ना। तो वो भोग के परिणाम स्वरूप नहीं है, उसकी अपने अंदर ही इनहेरेंटली इतनी सामर्थ्य है कि वो सुख है। अब ऐसे व्यक्ति का के लिए कोई छोटी सी दुख वाली घटना हो जाए, वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है ना। तो क्योंकि वो इनहेरेंटली बहुत उसमें सुख क्या है, ऐसे लबालब भया हुआ है। तो ये चित्त की विशेषता है। आइए इसको पढ़िए। ये म्यूट है आपका अनिल। अच्छा जी। जिस वायु से योगी जन विविध प्रकार के विज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा जिससे सब जगत व सब प्राणी जीते हैं, उसके अभ्यास से परमात्मा को जानकर मुक्ति पथ से आनंद को प्राप्त हो। महर्षि दयानंद सरस्वती का यह वचन है। यह वायु से मुझे प्राणायाम समझ में आता है। ये उस प्राणायाम के अभ्यास से जो हमें अंतरंग योग में प्रवेश कराने की योग्यता प्रदान करता है, फिर अंदर प्रवेश करके हम ध्यान आदि से समाधि में परमात्मा को जान सकते हैं और सब क्लेशों को नाश करके मुक्ति पथ से आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ जो पहली पंक्ति है, जिस वायु से योगी जन विविध प्रकार के विज्ञान को प्राप्त होते हैं, तो इस वायु का जो अर्थ है, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, जो बुद्धि में आ रही है कि जो विज्ञान होता है वह उसको बोलते हैं कि यह चित्त वृत्ति है। यह चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति का नाम विज्ञान है। उस दृष्टि से यदि देखें तो बाहर के जो विषय हैं, उन विषयों को भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो बुद्धि पर प्रकट हो रहा है जो विषय, वह भी बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म जो सूत्रात्मा वायु है, उसके माध्यम से हमें वह प्राप्त होता है। इसका एक अर्थ तो यह मुझे समझ में आता है, क्योंकि यही जो वायु है, जो सूक्ष्म वायु है, जो सूक्ष्म जगत में कार्य करता है, उसी पर सब जगत सब जगत उस पे उसी उसी को सब जगत धारण किया हुआ है और उसी वायु से सब प्राणी जीते भी हैं। और ये जो अभ्यास है, इसको मैं समझता हूँ कि यह प्राणायाम का अभ्यास है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो चित्त पर विशेष प्रकार की जो वृत्ति होती है, जो अभी आचार्य जी ने बताया, वह हमें अंतरंग योग में प्रवेश करा सकती है और उससे हम समाधि में प्रवेश करके परमात्मा को प्राप्त होकर मुक्ति पथ को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है आचार्य जी। ये भी बहुत एक अच्छा वक्तव्य है, अनिल जी ने सब बता ही दिया है। अब कुछ ज्यादा जोड़ने को है नहीं इसमें, बातें सब स्पष्ट हैं कि पर इस इसमें वायु के आधार पर आचार्य जी सब ये जगत समझ में वास नहीं आया होगा, है। लोगों को शायद समझ में ना आया हो, जो हमने शब्द का प्रयोग किया है, वायु कैसे विज्ञान को प्राप्त करा रहा हो, यह शायद समझ में ना आ रहा हो। इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश जिस डालेंगे। वायु से योगी जन विविध प्रकार, क्योंकि महर्षि दयानंद का विज्ञान शब्द प्राय जैसे एक वेद का प्रमुख विषय विज्ञान बोलते हैं ना, और एक वेद में तो ईश्वर आदि की बातें हैं है ना, उसमें वो मटेरियल साइंस तो नहीं है ना। तो दयानंद का विज्ञान शब्द, सांख्य का जो विज्ञान शब्द है ना, जो जिसमें संप्रज्ञात योग पर, चित्त पर जो प्रज्ञा का आलोक है वो भी सम्मिलित हुआ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में
सांख्य में क्या है कि इंद्रियों से जो बुद्धि को ज्ञात हुआ वो तो प्रत्यक्ष हुआ ही, लेकिन योगाभ्यास में चित्तवृत्ति निरोध के बाद उसी चित्त पर जो प्रज्ञा का आलोक बोलते हैं, तो उसको भी विज्ञान शब्द में जोड़ा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को विज्ञान बोला और इसके दो अंग बन गए। एक तो इंद्रियों से बुद्धि तक आया, जो प्रत्यक्ष, हम साधारण मनुष्य जिसको प्रत्यक्ष बोलता है, पर इसमें वो भी जोड़ दिया कि योगी को चित्तवृत्ति निरोध के बाद जो संप्रज्ञात समाधि में जो चित्त की वृत्ति बनी, वो उसको प्रज्ञा का आलोक, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण में है। तो सांख्य में विज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि या चित्त पर बनी चित्तवृत्ति या बुद्धिवृत्ति, अब वो साक्षात बाह्य जगत से बनी है या अंदर संप्रज्ञात योग से बनी है, दोनों को ही विज्ञान वृत्ति बोलते हैं। तो अब जब ये अर्थ है तो योगी जन भी लिखा है, तो जिस वायु से योगी जन विविध प्रकार के विज्ञान को प्राप्त होते हैं, अब इसमें योगी जन जिस तरह से विज्ञान को प्राप्त करते हैं उसमें वायु की भूमिका आ गई। अब ये वायु की भूमिका, एक तो ये बाह्य वायु है जिसके कारण हमारे शरीर का तंत्र चलता है, हम श्वास लेते हैं, श्वास पे श्वास का चक्कर चल रहा है। लेकिन अब जब योगाभ्यास वाला आया तो उसमें इसी बाह्य वायु का जो प्राणायाम का, जो मैंने भी अभी कहा, सांख्य के 3 अध्याय का 33वां सूत्र है, जो हमें बह्यंग योग से अंतरंग योग में ले जाता है, उस सूत्र में भी यही अर्थ बोला है कि जैसे हम रेचक करके वायु को बाहर फेंकें, और वायु को बाहर फेंकने से जो हमें चित्त की अवस्था प्राप्त हुई है, तो चित्त की जो अवस्था प्राप्त हुई है, अब वो कौन से वायु से प्राप्त हुई है ना। तो ये अब एक थोड़ा गंभीर मामला बन जाता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर जो वायु है, अब सूक्ष्म शरीर, सांख्य का सूत्र है कि प्राण ही हमारे सूक्ष्म शरीर को चलाते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, प्राण के 5 वायु है वहां पर, तो सूक्ष्म शरीर में भी 5 प्रकार के वायु काम करते हैं जो सूक्ष्म शरीर की गतिविधि चलाते हैं, जिसको योगी जन अपने ढंग से नियंत्रण करते हैं, तब उन्हें चित्तवृत्ति निरोध की वो प्राप्त होती है। तो यदि इतनी बातें हम बोलेंगे तो अब क्या हो गया कि वायु के 2 रूप बन गए। एक तो है पंचभूत वाला वायु जो बाह्य जगत में है, जिससे हम सांस ले रहे हैं। अब एक हो गया सूक्ष्म जगत में। अब सूक्ष्म जगत में कौन सा है, जो हमारे मनस से लेकर बुद्धि की बीच की जो भी हलचल है ना, वहां पर जो भी गतिविधि हो रही है वो सूक्ष्म जगत का वायु है। तो सूक्ष्म जगत में आप जानते हैं 5 तन्मात्र हैं, 5 सूक्ष्म भूत है ना। तो ये पंचभूत का भी क्रम आप समझ लीजिए, ये आकाश के बाद आता है वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस ढंग से सूक्ष्मता कम हो रही है और स्थूलता बढ़ रही है। अब आकाश अति सूक्ष्म होता है, तो इसलिए आकाश को वो लोग ज्यादा नहीं गिनते हैं। थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए कि आकाश तो आकाश है ना, एकदम जिसको बोलते हैं वैक्यूम जैसा। तो बचा क्या, अगला वायु ही बचा। तो वायु का प्रयोग महर्षि दयानंद और विभिन्न ऋषियों ने, अब जैसे सांख्य का जो मैंने सूत्र बताया, ये दूसरे अध्याय का 33वां या 32वां होगा। तो जहाँ पंचवित्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, उसके पहले वाला ये सूत्र है ना, वो है प्राणाद्या पंचवायु, ऐसे करके कि सामान्य सामान्य कारण वित्त।
तो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर की जो सामान्य जनरल ऑपरेशन है, उसकी बेस लाइन में प्राण का चलना आवश्यक है ना। और प्राण क्या है? 5 वायुओं के द्वारा। तो पंच सूक्ष्म भूत को 5 वायु का, और उस 5 वायु से ये हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब काम करते हैं, है ना। तो इनका भी योगी जन उसको नियंत्रण करके चित्तवृत्ति निरोध को प्राप्त करते हैं। ये इसका पूरा आशय निकलेगा। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखिए, मोटे तौर पर अब ये विषय उठ रहा है तो हमारे सब सृष्टि में, थोड़ा मैं लंबा नहीं जाना चाहता और संक्षेप में मैं बताऊंगा कि सृष्टि में 3 डायमेंशन है, आप समझ। तो आप शरीर के बारे में भी जानते हैं। ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है इंद्रियों को, अब अंदर यहाँ गुफा, हृदय गुहा में वो जहाँ पुरुष बैठा है, पुरुष के सब जो सबसे छोटा पास के खोल है, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर का खोल, है ना। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तीसरा और भी सूक्ष्म है, उसको हम बोलते हैं कारण शरीर। कारण में हो जाता है मूल प्रकृति। आप जानते हैं ना, मूल प्रकृति हमारे सांख्य चित्त में भी वो पीला एक डिब्बा हम बनाते थे मूल प्रकृति का। फिर वहां से महत बना, और महत ही ऑपरेशनली हमारे लिए बुद्धि का काम करता है। फिर अहंकार, मनस, इंद्रियां, ये सब, ये सूक्ष्म शरीर। अब कारण शरीर क्या है? वो जो एक समुद्र है, मूल प्रकृति। अब आपको आज की हमारी बहुत एडवांस फिजिक्स है, तो जो थोड़े परिचित हैं या आप सुनते भी होंगे, तो ये इसको ऐसे समझिए कि जैसे अभी ये मेरा फोन है, ये एक स्थूल पदार्थ है, आपको आंखों से दिख रहा। और ये जो फोन है, इसके अंदर ही अंदर, इसी के विद इन द फोन, एक इसकी सेकंड लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो इसका सूक्ष्म शरीर है। आप समझे ना, इसका सूक्ष्म शरीर हो। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे है? तो जैसे मेरा इस स्थूल शरीर के अंदर एक मेरा सूक्ष्म शरीर है, ठीक है ना, वो है इसी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ स्थूल शरीर है वहां सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। वो दोनों ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक, है ना। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म है तो वो स्थूल शरीर में घुसा हुआ है। आप समझे ना। अब इस सूक्ष्म शरीर के भी अंदर एक है, उसको हम बोलेंगे कारण शरीर। अब वो कारण शरीर क्या है? वो है मूल प्रकृति। अब इसका प्रमाण क्या है कि भाई मेरा एक कारण शरीर है? देखिए, आप एक कारण शरीर में भी निवास करते हैं, आपको चौकन्ना नहीं होना, बहुत आसान है। इसका प्रमाण क्या है? जब आप सुषुप्ति में जाते हैं तब आप कहाँ होते हैं? जब कारण आप शरीर। सुषुप्ति में जाते हैं, जब आप स्वप्न देख रहे हैं। अभी मेरी आंखें खुली हैं, अभी मैं स्थूल जगत में हूँ, मैं आंखें बंद कर लूं, समझिए मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, नींद आ गई, लेकिन नींद में मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो आप किस शरीर में हैं? आपका सूक्ष्म शरीर चल रहा है ना। आप सूक्ष्म शरीर में जो एक चलचित्र आया, सिनेमा चले, आप देख रहे हैं। अब ईश्वर की कृपा से आपको गाढ़ी नींद मिल गई, सुषुप्ति मिल गई। अब आप किस शरीर में पहुंचे हैं? कारण, अब आप कारण शरीर। क्यों? प्रकृति की गोद। क्योंकि कारण शरीर में, प्रकृति में सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था है, वहां कोई हलचल नहीं है, वहां कोई हलचल नहीं है ना। आप समझ गए ना। तो सुषुप्ति में भी कोई हलचल नहीं होती, तो कारण सही हो। तो ये आचार्य तो जी से है। कारण, कारण क्यों कहते हैं इसको? कोई खास वो वजह? आपका कारण सही है कि जहां आपका आत्म तत्व बैठा है ना,
उसके चारों तरफ वो मूल प्रकृति भी का सागर है, समुद्र भी। तभी मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इस कक्ष में हूँ, कहीं भी हो दुनिया में आप, यहाँ स्थूल जगत है, ठीक है भाई, स्थूल जगत के अंदर ये सूक्ष्म जगत भी है, और उस सूक्ष्म जगत के अंदर मूल प्रकृति भी है। समझ रहे? तो इस भाषा में आप सोचने की आदत डालिए। आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है वो भी बड़ी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग पर हमें ले जाती, पर आप वैदिक चिंतन में भी, जो खासकर आपने थोड़ा सांख्य समझ लिया है ना, तो आप ये चिंतन की एक आदत डालिए, है ना। और इसका प्रमाण मैंने दे दिया कि मैं स्वयं, मेरा जो आत्मा है, मैं स्थूल जगत में भी जाता हूँ, सूक्ष्म जगत में भी जाता हूँ, और कारण जगत में भी जाता हूँ या नहीं। तो ये तीनों 3 डायमेंशनल जगत केवल मेरे अंदर नहीं, हर चीज में विद्यमान है। इस फोन में भी है, हर चीज, वायुमंडल, सब चीजों में सृष्टि के 3 स्तर है। आप समझ गए ये बात? जैसे 3D कहते हैं, 3D। ये थोड़ी, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ी हो वो आसानी से कैप्चर कर ले, नहीं तो मैं बहुत सीधी सादी भाषा में बता रहा हूँ। मेरे पास में 2 गिलास हैं, एक में दूध था जो अभी मैंने पी लिया, एक में पानी है। दोनों गिलास एकदम आइडेंटिकल है, एक जैसे, है ना। ये हमारे शास्त्रों में घड़े का उदाहरण देते हैं, मिट्टी के घड़े। तो अभी मेरे सामने 2 गिलास हैं, ये दोनों एकदम एक जैसे हैं। एक हमने 10 गिलास का सेट खरीदा था, उसमें से 2 एक जैसे। पर आप कोई भी इनको पास से देखेगा तो कहेगा एकदम तो एक जैसे, ये हो नहीं सकते ना, एकदम एक जैसे तो नहीं हो सकते। जी इनके अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक जाए, है ना, इनको हम एक माइक्रोस्कोप से देखने लगे तो दोनों में भेद है या नहीं। तो जी जी इसको हमारी भाषा में कहते हैं, ये वैशेषिक दर्शन की भाषा है। वैशेषिक दर्शन कहेगा ये भी उसी पंचभूत से बना है, ये भी उसी, ये दोनों एक ही चीज से बने हैं। एक ही कुम्हार ने एक ही दिन एक ही मिट्टी से एक ही खेप में 2 घड़े बनाए, एक के बाद एक, 20 बनाए, समझिए। 20 में से 2 हम देखें, हम तो बहुत पास से देखते हैं, दूर से ऐसे एक जैसे लगते हैं, पर हम बहुत बारीकी से देखते हैं, हाँ अलग है, अलग है। तो है एक जैसे, इसको बोलते हैं सदृश। अब ये मेरे सांख्य भाष्य में ये सब बातें आएंगी, लंबी चौड़ी है ना, पर मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं 2 सदृश बाह्य जगत के पदार्थ, लेकिन ये एक जैसे भी हैं लेकिन अलग भी हैं। तो अलग होने का क्या कारण है? इसका शब्द है तत्वांतर, है ना। तो सांख्य के ऋषि ने कहा कि ये 2 पदार्थ, 2 वस्तुएं हैं, एक जैसी हैं लेकिन अलग अलग। तो अलग अलग जो अंतर है उसका उन्होंने एक नाम दिया, तत्वांतर। अब बोलते हैं तत्वांतर का कारण क्या है? जब एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी, एक ही पानी, सब एक ही समय बनाया तो कैसे अलग हो? अब वैशेषिक वालों ने क्या किया, क्योंकि सांख्य एक अजब अलग तरह की पुस्तक है। सांख्य में बाह्य जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है, और कारण जगत भी है ना, क्योंकि सांख्य सबसे पहला है। अब सांख्य में ये पूरा 3 डायमेंशनल सृष्टि के तीनों स्तर कवर किए, तो बाद वाले दर्शनों ने उसको कवर नहीं किया। बाद वाले दर्शनों ने क्या किया, उन्होंने केवल बाह्य जगत की बात की। आप समझ गए ना। देखिए भारत के दर्शनों का इतिहास कैसे बना। सबसे पहले सांख्य आया, सांख्य ने पूरा पूरे तत्वों की विवेचना कर दी। अब जब सांख्य ने सबकी कर दी तो बाकी कोई क्यों कहे दोबारा। तो उन्होंने क्या किया कि हम केवल स्थूल जगत की बात करें, हम केवल स्थूल जगत की बात। अब वैशेषिक दर्शन ने
केवल ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों वाला 5 विषय है उसकी बात की। पर उन्हें भी मालूम है कि 2 कोसी देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो उन्होंने तत्वांतर को कारण बताने के लिए एक नया पदार्थ सोचा। उन्होंने उसका नाम दिया छठा पदार्थ। क्योंकि 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब वो दोनों घड़े एक जैसे ही हैं। तो उन्होंने, वैशेषिक के ऋषि ने क्या कहा कि दोनों के ये 5 तत्व एक जैसे हैं, पर इनका जो छठा तत्व है ना वो अलग अलग। तो छठा तत्व क्या है भाई? तो उन्होंने छठे तत्व का नाम दे दिया, ये घट नंबर 1 का नाम है विशेष नंबर 1, और घट नंबर 2 में छठा तत्व है विशेष नंबर 2। तो अब क्या हो गया? अब ये जो है पंचभूत के पदार्थ जगत, वो 6 पदार्थ वाले बन। इसमें पंचभूत तो ये हो गए जो हम जानते हैं, आकार, वायु। छठा एक पदार्थ का नाम आ गया विशेष, यानी हर पदार्थ का, हर वस्तु में एक छठा पदार्थ। अब ये छठा पदार्थ कोई उनसे पूछे तो वो कहेंगे ये छठा पदार्थ असल में उसके सूक्ष्म तत्वों का एक इंटीग्रल है। अब सूक्ष्म तत्व कैसे, क्या क्या अंतर है, हमें नहीं। तो आप उनसे पूछिए सूक्ष्म तत्व क्या है, वो कहेंगे सांख्य में बता दिया गया है। तो आप समझे ना, सांख्य जहाँ शुरू होता है ना, तो बहुत शुरू में ही सांख्य के ऋषि कहते हैं न वयम षट पदार्थवादिन। क्या कहते हैं कि मैं 6 पदार्थ तक अपने आप को सीमित नहीं रखने वाला। यानी मैं, तो सांख्य का ऋषि बहुत शुरू में ही कह देता कि मेरे लिए स्थूल जगत के 5 पदार्थ है, वैसे ही मैं सूक्ष्म जगत की भी विवेचना करूंगा। तो वो अपने आप को 6 पदार्थ वाले साइंटिस्ट से अलग मान लेते हैं, उनका पीरियोडिक टेबल अलग है। अब वो बाह्य जगत हो गए पंचभूत वाले, सूक्ष्म जगत में इतने सारे पंच तन्मात्र हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म हैं। यानी ये बड़ा जटिल विषय है, मैं बड़ा आसान नहीं है ये सब समझाना। तो अब क्या हुआ कि जो सूक्ष्म जगत में मैंने आपसे कहा 3 लेयर है, जिसका प्रमाण दे दिया कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। अब मैंने कहा इसमें भी 3 लेयर है। अब इसमें 3 लेयर क्या होगी? 5 तो 5 तत्व हो गए। अब जो पंच तन्मात्र वाले पंच सूक्ष्म भूत हैं, वो सूक्ष्म, इसका जो एक सूक्ष्म शरीर है उसमें वो 5 तत्व, और इसका भी, इसके अंदर भी मूल प्रकृति भी बैठी हुई है। मूल प्रकृति भी विभू है, सब जगह है। तो मूल प्रकृति भी यहाँ है। तो इसके भी 3 डायमेंशन। तो मोटे तौर पर आपको मैंने ये यहाँ जो वायु पद आया है वो स्थूल जगत का पंचभूत वाला वायु है, प्लस ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर काम करता है, जिसमें मैंने सांख्य और प्राण वाला सूत्र बताया। और मैं अपने से बाहर जाऊं तो इस पर हमने थोड़ी चर्चा की है कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है। तो सूर्य की ऊर्जा बीच में अंतरिक्ष है जो पोलम पोल। तो जो ऊर्जा के जो छोटे छोटे क्वांटा है, जो छोटे छोटे ब्लॉब है, समझ लीजिए ऊर्जा को एक एक बुदबुदे हैं, वो यहाँ कैसे आ रहे हैं, है ना? तो वो भी एक सूक्ष्म वायु ला रहा है एक एक कर। तो वो जो वायु है वो वायुमंडल वाला वायु नहीं है। सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच में ये एक सूक्ष्म वायु है जो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समेटता है ना? अब इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया आकाश, वायु, अग्नि। वायु सूक्ष्म है अग्नि की अपेक्षा, यानी वायु अग्नि को धारण कर लेता है ना। ये सब बहुत ज्यादा फिलॉसफी है इसके अंदर। तो महर्षि दयानंद का चिंतन बहुत ऊपर है, पर हम सबको समझाने के लिए वो थोड़ी थोड़ी बात लिख देते हैं। पर जिसने सांख्य का अध्ययन किया है वो समझ जाएगा, थोड़ा अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि सारे जगत में सब जगह
सृष्टि की रचना के 3 लेयर आप समझ लीजिए ऐसे, है ना? तो इस ढंग से आप सोचेंगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएँगी। बहुत समय ले लिया मैंने, पर हाँ, यहाँ वायु शब्द बहुत जटिल है। ये आज हम मान नहीं लेते तो ज़्यादा अच्छा था, पर ले ही लिया तो चलिए। तो आज 3 स्लाइड हमने देखी है। बहुत धन्यवाद अनिल जी। मगर आचार्य जी, जो कारण शरीर कहते हैं, इज इट बिकॉज इट्स अ कॉज ऑफ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सूक्ष्म शरीर? हाँ जी? कारण शरीर जो शब्द है, जी। बिकॉज इसके आगे जो स्टेज है हमारी सूक्ष्म शरीर की, उसका कारण है ये, इसलिए इसे कॉज कहते हैं या कारण शरीर कहते हैं? ये सही इसलिए शब्द लगाते हैं यहाँ, क्योंकि नहीं, कारण। ये हाँ, कारण है और ये प्रकृतिजन्य है। अभी अनिल ठीक जी है। ने ये शब्द प्रश्न उठाए हैं ना, क्या बुद्धि कोशों में, तो जी 5वां कोश जो आनंदमय, वो वो एक अलग ही चीज है। वो क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि नींद में जब हम जाते हैं, तो हम थोड़ी बोलते हैं कि आज मुझे सुषुप्ति मिल रही है। जी जी। कोई नहीं कह सकता कि आज मुझे सुषुप्ति मिल, वो उसके अधिकार में नहीं है, है ना? वो तो किसी तरह से ईश्वर की कृपा से मिल जाती। तो जैसे नींद में सुषुप्ति का अंतिम टर्मिनल पॉइंट है, वहां हम कारण शरीर में पहुंचते हैं। वैसे ही ध्यान का जब हम अभ्यास करें, तो यहाँ जो टर्मिनल पॉइंट है वो है समाधि। और समाधि में हम प्रकृति के समुद्र में नहीं डूबते, बल्कि ब्रह्म। ईश्वर के आनंद सागर में डूबते हैं। इसलिए उसका नाम है आनंदमय कोश। आप समझे? तो सुषुप्ति और समाधि में बहुत सारी साम्यताएं हैं, है ना? सुषुप्ति और समाधि दोनों में ईश्वर वहां ले जाएगा, और सुषुप्ति में जब वो ले जाएगा तो हमें प्रकृति के महासागर में डुबो देगा, जहाँ सत्वरज तमस की साम्य अवस्था। और जब समाधि में ले जाएगा तो हमें वो अपनी गोद में ले जाएगा, जहाँ वो सच्चिदानंद स्वरूप होने से का आनंद सागर। आप समझे? तो और हम एक बिंदु मात्र हैं। अब मैं और ज्यादातर जिसको हम व्युत्थान अवस्था बोलते, ये सांसारिक अवस्था, इसमें हम क्या है, चित्त या बुद्धि से जुड़े हुए। हमें न बोध है कि हम प्रकृति के समुद्र में हम हैं, न हमें इस बात का बोध है कि हम ईश्वर की गोद में हैं, क्योंकि हम बुद्धि के माध्यम से इस जगत से जुड़े हुए। आप समझे? समझे ना? जी जी पर हम वी आर यूनिवर्सल।